अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद कबूल हो। और मेरी दिली तमन्नाएँ आप लोगों के साथ हैं कि ये ईद आप अपनी फैमिली के साथ पुरजोश होकर मना रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करें, ये खुशी के लम्हात हमारी ज़िंदगी में बार-बार आएँ। ईद के पकवान में सबसे पहले बन रहा है जी मीठा, और मीठे में मैंने बनाया है गाजर का हलवा। और साथ-साथ मैं अपनी बेटियों के हाथ पर मेहंदी भी लगा रही हूँ। मेहंदी जो है ये भी 1-2 दिन पहले मैंने लगा दी, क्योंकि माशाल्लाह बेटियों के हाथों पर भी लगानी थी, अपने हाथ पर भी लगानी थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था। और फिर ये काम ऐसा होता है कि आपने ईद से पहले करना है और बहुत दिन पहले भी नहीं आप करके रख सकते, जैसे कुकिंग करनी है या मेहंदी लगानी है। तो ईद से 1-2 दिन पहले जो है ये तैयारी शुरू कर देती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेहंदी लगाते जाओ और तैयारी जो है बकिया करते जाएँ। 2 मीठे बनाए, एक तो बना गाजर का हलवा और दूसरी जो है गुलाब जामुन बनाई मैंने, और यहाँ पर गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर रही हूँ। रेसिपी कोई ऐसी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो कुकिंग है मोस्टली मेरे चैनल पर पहले से ही हैं, और आई एम द पर्सन हू डज़ नॉट लाइक टू कुक न्यू डिश ऑन स्पेशल ओकेज़न लाइक ईद। तो ईद पर जो है मैं ऐसा ही खाना बनाना पसंद करती हूँ जो हमारा फ़ेवरेट हो और मैंने बार-बार पकाया हो। क्योंकि ईद का त्यौहार कुछ ऐसा होता है कि आप पर थोड़ा प्रेशर भी होता है, आपने तैयारी करनी है, और डिश थोड़ी इधर-उधर हो जाए तो काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि टेस्ट भी मैटर करता है, नई चीज़ जो आप ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मैं तो फ़ेवरेट चीज़ बनाने पर फ़ोकस रखती हूँ, नई चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे ख़ास मौक़ों पर मैं ट्राई करने से थोड़ी-सी गुरेज़ ही करती हूँ। और ये देखें मैंने अपने हाथ पर भी मेहंदी लगाई है। और यहाँ पर अभी मैं चाँप करी बना रही हूँ, इसको चाँप का कोरमा भी कह सकते हैं, चाँप मसाला भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका सालन तैयार करना है। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो ये चाँप है, और इसमें जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टमाटर और योगर्ट जो है वो ग्राइंड करके डाल दिया है। जब इस तरह ग्राइंड करके हम जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टमाटर यूज़ करें तो उसमें जो कुकिंग ऑयल है वो भी साथ ही डाल देना है, क्योंकि उससे जो इन मसालों की खुशबू है वो बड़ी अच्छी तरह कुक हो जाती है। और नमक, मिर्च, हल्दी डाली है, और थोड़े से साबुत मसाले जिसमें छोटी बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डाली है। चूँकि ये चाँप है, हड्डियों वाला मीट है, तो थोड़ा एहतियात से इसको मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देना है। और यहाँ पर देखें ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने घी पहले ही डाल दिया था, और इसको अब हस्बे ज़रूरत इसकी ग्रेवी रख लेनी है। और यहाँ पर चाँप का सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 1.5 किलो निहारी का मीट है, और निहारी का मीट आप जानते हैं बड़े-बड़े पीस होते हैं और बोन मैरो इसमें होता है, और इसके बड़े-बड़े से पीस हैं। इसका मैं लैम्ब रोस्ट बनाऊँगी। बुच्चर से निहारी का मीट कहकर ही बाय किया है, तो उस तरह ये आसानी से ही इसके कट जो हैं मिल जाएँगे। नमक, मिर्च, हल्दी डाली है, 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट का डाला है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैंने घी का डाला है, और इसको मिक्स कर देना है। और इसको स्लो कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसको तकरीबन मैंने 1.5 घंटा पकाया है। और पानी जो है जिंजर, गार्लिक, लेमन डालकर मैंने ग्राइंड किया है, और उसी ग्राइंडर में थोड़ा-सा पानी डाला है, अबाउट 3 से 4 टेबलस्पून होंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको स्लो कुक करना है, बिल्कुल हल्की सी आँच पर रखकर इसको कुक किया है। और ये ज़ीरा, सूखा धनिया, शाह ज़ीरा, छोटी बड़ी इलायची, लौंग और होल ब्लैक पेपर, इतना सा मसाला है। इसको ग्राइंड करके ये भी इसी में डाल देना है। ड्राई रोस्ट किया है पहले इन मसालों को, और फिर इसको ग्राइंड कर दिया है। और ये आधे से ज़्यादा मैं अभी डाल दूँगी, और आधा जो है जब सर्व करना है तब हम इसमें डाल देंगे। और इसको अभी 1.5 घंटा स्लो कुक करना है।
मीट का जो ये पार्ट है ये बहुत जल्दी गल जाता है। 2 इसके बड़े-बड़े पीस होते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। और इसके 2 ऑप्शन हैं, जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, इसका जितना भी वाटर है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा, तो इसमें बटर डालकर हमने इसको थोड़ा-सा ग्लेज़ कर लेना है, या इसके जो मीट है आप उसको ओवन में भी थोड़ा-सा बेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद मीट जो है अच्छे से गल चुका है। ये भी मैंने रात को तैयार करके रख दिया था। नेक्स्ट डे जब इसको सर्व किया तो इसका वाटर अच्छे से ड्राई कर लिया, जो रहा-सहा पानी इसमें नज़र आ रहा है, तो इसमें बटर डालकर इसको अच्छा-सा ग्लेज़ कर लिया, या इसको ओवन में रखकर भी थोड़ा-सा बेक किया जा सकता है, तो दोनों ऑप्शन हैं इसके। खाने की तैयारी जो है वो तो हो गई, तो अभी थोड़ी अपनी भी तैयारी कर ली जाए। अभी मैं यहाँ पर हेयर कलर कर रही हूँ। हेयर कलर जो है ये मैंने तकरीबन हमने ट्यूसडे को ईद सेलिब्रेट की, और ये सैटरडे को मैंने हेयर कलर किया, और ब्लीच जो है ये भी मैंने सैटरडे को की। मेरा ऐसा मानना है कि ब्लीच जो है आपने किसी फंक्शन पर जाना है तो उससे 3 दिन पहले करें, तो तब तक जो ग्लो है वो फेस पर बहुत ही अच्छा आता है। ये नहीं है कि आपने आज किसी फंक्शन पर जाना है तो रात को उसकी ब्लीच करने बैठ जाएँ, तो उससे उससे इतना अच्छा ग्लो नहीं आता है। और यहाँ पर मैं ब्लीच क्योंकि मैंने 3 दिन पहले कर ली थी, तो अभी ईद से 1 दिन पहले शाम को मैं फेशियल कर रही हूँ। ये निविया का ही क्लींजिंग मिल्क है और एक्सफोलिएटर यूज़ कर रही हूँ। लॉरियल का जो स्क्रब मैंने आपको दिखाया है वो बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देता है, तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी-कभार। लेकिन चूँकि ईद का मौका था तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया, कि उससे स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है मेरी, तो वो भी अच्छा स्क्रब है। और अभी जो है ये गार्नियर का फेस मास्क है। ये ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र फेस मास्क है, जिससे जिससे ड्राई स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, और ये कभी-कभार मैं यूज़ करती हूँ। और अभी ईद से पहले शाम को मैं अपने बच्चों के कपड़े तैयार कर रही हूँ। ये मेरे बेटे की शलवार है जो कि जे डॉट से लाए हैं, और इसका जो जहाँ पे इलास्टिक डालनी है इसका जो होल है वो बाहर की साइड को बना हुआ है, अमूमन इन साइड होता है। और ये सारे कपड़े जो है मैं बच्चों के रात को ही तैयार करके रख देती हूँ। ये मेहंदी उल्टे हाथ पर मैंने 1 दिन पहले लगाई, उसका रंग काफ़ी उतर गया, और अभी सीधे हाथ पर मैंने जो है ईद से पहले शाम को लगाई थी। और अभी नेक्स्ट डे जो है नाश्ता हमने बहुत ही सिंपल किया, क्योंकि ईद इतनी गर्मी में थी। मुझे अगस्त में यहाँ पर 19 साल हो जाएंगे, और आई थिंक ये पहली ईद है जो इतनी शदीद गर्मी में आई है। मेरा ख्याल मैंने इससे पहले 19 सालों में कोई ईद इतनी गर्मी में नहीं देखी। और कपड़े चाहे आपने जैसे भी पहने हैं, और नए कपड़ों में तो वैसे भी गर्मी लगती है, तो फिर नाश्ता हमने जो है ना वो बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि तैयार भी होना था, और फिर दोपहर के खाने के लिए मैंने इतना कुछ बनाया हुआ था, तो जल्दी से सुबह नाश्ता किया और अभी बच्चों को तैयार कर रही हूँ। ये ड्रेस फजर ने पहना है, और इसके बालों को मैंने कर्ल किए हैं। फजर को तो मेकअप माशाल्लाह वैसे ही बहुत पसंद है। ये हर रोज़ ही जो है थोड़ा बहुत मेकअप लगाकर बैठ जाती है, और आज चूँकि ईद है तो ईद पर तो मेकअप लाज़मी बनता है। और वैसे बहुत ज़्यादा मेकअप ना तो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो ना ही मेरी बेटियों को इतना शौक है लगाने का, लेकिन ये है कि ईद का मौका था तो थोड़ा-सा लगा दिया जाए। और अभी देखिए इसको मैं शूज़ पहना रही हूँ। ये मेरे शूज़ हैं, जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, और अभी देखिए मेरी बेटियों को मेरे शूज़ भी पूरे आ जाते हैं, और मेरे कपड़े जो हैं वो भी इनको पूरे आ जाते हैं। ये इन्हीं का ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस हरगिज़ नहीं है। और ये ड्रेस जो है ये जे डॉट से लिया है, और एक ये ड्रेस है मेरा जो कि मेरा आने वाला था, ऑर्डर किया था मैंने, और ये भी मैंने आई लव डिज़ाइनर से ही मंगवाया है, और ये भी अरवा मेक का है, और गेंजा फैब्रिक है इसकी, और ये लॉन्ग लाइन ड्रेस है। सबके कपड़े जब आए तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे सिर्फ़ डाउट था थोड़ा-सा दुआ के ड्रेस का, कि पता नहीं ये कैसा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा इसका ड्रेस लगा। और क्योंकि इसकी कमीज़ की थी ये वाली, और इसके साथ ये क्रॉप लेगिंग जो है ये इसने इसके साथ पहनी, और इस वजह से इसका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगा। अगर इसके साथ शलवार या ट्राउज़र पहन लेती तो इतना अच्छा नहीं लगना था।
जितना ये क्रॉप लेगिंग के साथ अच्छा लगा, और यहाँ पर फ्लावर जो हैं वो तो लाज़मी ही ईद पर होने चाहिए। और ये एक बुके नहीं है, ये तकरीबन 2 या 3 थे, तो सारे मैंने एक ही वाज़ में लगा दिए और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी दोपहर को खाना जब सर्व किया है, तो ये देखें, ये जो मैंने लैम रोस्ट बनाया था, इसको थोड़ा-सा मैंने डेगची में ही बटर डालकर अच्छे से इसको ग्लेज़ कर लिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो फटाफट से मैंने खाना जो है टेबल पर रख दिया, क्योंकि ये कुकिंग मैं पहले भी करती रहती हूँ, तो खाना जब सर्व किया है तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल खाना रखा, सिर्फ़ 2 डिशेज़ मैंने बनाई और दही बल्ले, सैलड वग़ैरह ये चीज़ें साथ रखी, और खाना जो है अब बहुत ही मज़े का खाना तैयार हुआ। Assalamualaikum, gimana pare? खाना जो है वो माशाल्लाह सारा ही बहुत मज़े का बना। अमूमन मैं कबाब और तंदूरी चिकन वग़ैरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सालन बनाया और लैम रोस्ट बनाई, जो बहुत ही मज़े का सालन और लैम रोस्ट तैयार हुआ। त्योहार जो होते हैं उनकी अपनी ही एक कशिश होती है, चाहे आप हर रोज़ ही नए से नए कपड़े पहन लें, अच्छे से अच्छा खाना खा लें, लेकिन ईद के एक दिन जैसी जो फीलिंग है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। और बच्चों में ये शौक़ जो है बड़ा ही बढ़ चढ़ कर होता है, स्पेशली दुआ में बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब मैं छोटी थी तो मैं तो ईद की रात को सोती ही नहीं थी, जिस दिन सुबह ईद होती थी। इतनी ज़्यादा मैं खुश होती थी कि अब कभी अपनी चूड़ियाँ सही करने बैठ जाना, कभी अपने कपड़े सही करने बैठ जाना, तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि सो जाओ, तुम सो जाओ, सारे सो गए लेकिन तुम नहीं सो रही। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश होती मैं इतनी ज़्यादा खुश होती थी ईद पर, और वो खुशी सबसे ज़्यादा दुआ में है। तकरीबन साढ़े 3-4 बजे का टाइम था, सुबह अर्ली मॉर्निंग का, दुआ उठकर आ गई, कहती मम्मा उठे जल्दी से, मुझे तैयार करें, ईद है आज, तो मुझे कपड़े पहनाएँ। मैंने कहा अभी तो रात ही है, तुम जाकर सो जाओ, सुबह उठेंगे तो तुम्हें कपड़े पहना देंगे। गर्मी तो ख़ैर ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा थी, ईद के 2-3 दिन जो है गर्मी काफ़ी रही है। लेकिन ये है कि इस तरह गार्डन में बैठ जाएँ अम्ब्रेला लगाकर तो थोड़ी-सी छाँव में हवा महसूस होती थी। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो हम ज़्यादातर जो है गार्डन में ही बैठे रहे। मेरे बेटे को ये वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने थोड़ी देर के लिए पहने और फिर उतार दिए। तो मैंने कहा अभी थोड़ी-सी तुम्हारी मैंने फ़िल्म बनानी है, तुम ये कपड़े पहन लोगे, तो ये देखें दोबारा से पहन कर आया है और उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मामा जल्दी से मेरी फ़िल्म बना दें, और मैंने ये कपड़े अपने जो हैं चेंज करने हैं। ईद पर ये ड्रेस बहुत प्यारा लगा, लेकिन इसमें गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि ये ओकेजनल वियर का है और ऑर्गेन्जा का है, और जैसा वेदर था उस वजह से गर्मी काफ़ी लगी। और मैं ईद पर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ जो ओकेजनल वियर के होते हैं, लॉन के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं पहनती हूँ मैं। वैसे तो लॉन के ड्रेस भी जो हैं वो भी ऐसे बने होते हैं जो आप ओकेजनल पर पहन सकते हैं, इस तरह फॉर्मल वेयर के ड्रेस होते हैं लॉन के भी। लेकिन मैंने ये वाले ड्रेस मंगवाए।
बच्चों ने कहा कि हमने बाहर जाना है, हमें कहीं बाहर लेकर जाया जाए और मेरे हस्बैंड ने एकदम से कहा चले बाहर चलते हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ जाना है। तो हम एडनबरा चले गए और पहले एक पार्क में गए तो वो बिल्कुल पार्क था जैसे ग्लासगो ग्रीन है, तो मैंने कहा ये तो इतना अच्छा पार्क नहीं है। तो फिर वहाँ पर ये बीच हमें मिल गया और यहाँ पर गए। हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था इस बीच पर जाने के लिए, लेकिन जब हम वहाँ गए तो इतना मज़ा आया, इतना प्यारा खूबसूरत सा ये बीच है। एडनबरा में है ये बीच। वैसे जब इस तरह डे आउट पर जब आप जाते हैं तो इस तरह के ड्रेस पहनकर तो बिल्कुल भी नहीं जाते। मेरी बेटियों के तो ठीक थे, उनके लोन के ड्रेस थे, लेकिन मैंने ये फॉर्मल वेयर ही पहना हुआ बीच पर पहुंची हुई और पानी में काफ़ी आगे तक हम चले गए। और आई थिंक किसी का और ऐसे ड्रेस नहीं था, सिर्फ मेरा ही था। तो मैं भूल गई कि मैंने क्या ड्रेस पहना हुआ है, मैंने सिर्फ वाटर को इंजॉय किया। ईद का मज़ा दोबाला हो गया कि इतनी गर्मी की ईद थी और इस तरह बीच पर जाने से ईद का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हैं और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी ईद वाले दिन। तो बहुत ही मज़ा आया बीच पर जाने का और इस तरह बाहर जाने से आप रिफ़्रेश भी हो जाते हैं। अभी जैसे काफ़ी टाइम के बाद हम बाहर जा रहे हैं, लॉकडाउन रहा तो कहीं जाना आना नहीं हुआ, घर पर ही रहे, घर पर ही सारा वक्त गुजरा। और अभी जैसे हम लुकनेस गए और फिर लार्क गए, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हफ्ते में अगर एक दिन आप कहीं बाहर चले जाएं कुछ घंटों के लिए तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाती है और काम करने के लिए आप दोबारा से जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो थोड़ी-सी आउटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत लंबे चौड़े प्लान करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। बस ये है कि कहीं भी आपके आस-पास कहीं भी कोई पार्क है, वहाँ चले जाएँ, चंद 1 घंटों के लिए ही बाहर चले जाएँ, तो उससे ना तबीयत पर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव असर पड़ता है। और तकरीबन 9 बजे वापस आए, खाना वगैरह खाया और अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, जितनी ज़्यादा गर्मी है नाश्ता उसके बरक्स हो रहा है। कॉफ़ी पी रही हूँ कैपेचिनो और साथ में गाजर का हलवा जो है वो खा रही हूँ। लस्सी वगैरह हम नहीं पी सकते। एक दिन मेरा इतना जी चाहा लस्सी बनाने को और मैंने बना ली। 3 ग्लास लस्सी के बने जो कि सारे दिन में मैंने ही पी। घर में किसी ने और लस्सी नहीं पी। मेरे हस्बैंड को तो ये लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चों को कहा कि आप लस्सी पी लो, लेकिन उन्होंने भी नहीं पी। तो पी तो ली, शौक बहुत था मुझे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। तो हम शायद इन चीज़ों के टेस्ट के अब शायद आदी नहीं रहे या यहाँ का वेदर ऐसा है हम नहीं पी सकते। वैसे तो गर्मी में यहाँ पर गर्मी होती ही है, लेकिन आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इतने सालों में, मैंने पहली दफ़ा स्कॉटलैंड में इतनी गर्मी देखी है। जितनी मर्ज़ी गर्मी होती थी दिन में, रात को जो है वेदर सही हो ही जाता था, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हैं। पंखे की हवा जो है वो भी इतनी सही नहीं लगती है। थोड़ी देर बाहर चले जाएं तो सुकून मिलता है। और ये नेक्स्ट डे है, ईद के दूसरे दिन ये ड्रेस पहना है ईमान ने। फजर के ड्रेस के साथ ये जो ट्राउज़र है ये बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसके साथ सिर्फ कमीज़ की थी। तो ट्राउज़र जो है वो अलग से मंगवाई और आई थिंक इसको बूट का ट्राउज़र कहते हैं, जो थोड़ी खुली सी होती है बॉटम से, बहुत ही प्यारी लगी। और ये मेरा ड्रेस है जो शॉकिंग पिंक है। आई थिंक शॉकिंग पिंक में थोड़ा-सा आपका लुक जो है वो थोड़ा-सा स्लिम लगता है, शॉकिंग पिंक कलर में भी, और ये भी बहुत अच्छा ड्रेस लगा।
एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से ये फैमिली टाइम गुज़ारें। मेरे व्लॉग को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।